नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सियासी रण सज चुका है और 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम यूपी में काफी कुछ तय करने वाले हैं। और इसी को लेकर अयोध्या के दीपोत्सव से एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। बटेंगे तो कटेंगे की काट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा तो दिया है, लेकिन अब यह चुनावी दिवाली किस खेमे में खुशियों की जगमग लेकर आएगी? आखिर दोनों ही खेमों के लिए ये उपचुनाव क्यों है साख का सवाल। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विक्रम राठौर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। नमस्कार, मैं विक्रम राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ दीपावली की रोशनी ने पूरे देश में रोशनी फैला रखी है, पूरे विश्व में रोशनी फैलाई हुई है। और आप मेरे हाथ में एक दीपक भी देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं दीपक लेकर क्यों खड़ा हूं। मैं समझाना चाहूंगा कि इस दीपोत्सव के साथ, इस दीपावली के साथ एक संजोग आया है जिसको साफ तौर पर यह दीपक क्लियर करता है, पूरी तरीके से बताता है कि किस तरीके से वो संजोग अभी आया हुआ है। जहां आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो दीपक है, इसमें एक मिट्टी का दिया है। मिट्टी के दिए के साथ इसमें तेल है, इसमें रुई की बत्ती है और माचिस से जली हुई लौ है जो पूरे अंधेरे को मिटा दे रही है। उसी तरीके से एक संजोग है जो पूरी तरीके से दीपोत्सव और दिवाली के साथ बन रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं। सभी इस दीपक की रोशनी को, इस लौ की रोशनी को, इस उज्ज्वलता को अपनी पार्टी की तरफ, अपनी सत्ता की तरफ लाना चाहते हैं और उपचुनाव में पूरी तरीके से इस रोशनी का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता किसकी तरफ झुकती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। अयोध्या ने एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिव्य दीपोत्सव पर जिस तरह से अयोध्या जगमग हुई, वो स्वर्ग से कम नहीं रही। लगातार 8 सालों से हो रहा दीपोत्सव इस बार खास था, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपने भव्य भवन से अयोध्या के दीपोत्सव को देख रहे थे। सरयू की नगरी अयोध्या दीपों के उजालों में जगमग दमक रही थी। ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। लेकिन इस उजाले में एक सवाल भी उजाला ले रहा था, जिसकी याद योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दिला दी। ये सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में बीजेपी हार गई। जिस उत्तर प्रदेश से उसको सबसे ज्यादा आस थी, उस चुनावी अखाड़े में वो पीछे रह गई। दिल्ली में गद्दी तो मिली, लेकिन सरकार में साथियों के साथ हुई। लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में सीटों का अर्धशतक लगाने वाली बीजेपी इस बार 40 से भी कम के फेर में फंसकर रह गई। खैर, उस हार को अब बीते 5 महीने हो चुके हैं। अब नए रण की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी अखाड़ा तैयार है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने 7 साल के कार्यकाल की याद दिलाई और कहा कि सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा
ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये बयान बताते हैं कि आखिर 9 सीटों पर होने वाला ये उपचुनाव कितना अहम है। अयोध्या की जिस विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे, उस पर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या की इस रोशनी में बीजेपी जीत को रोशन करना चाहती है। साथ ही 2027 की विजय की नींव को स्थापित करना चाहती है। जहां एक तरफ दीपोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, एक बड़ा संजोग है दीपोत्सव के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का भी बिगुल फिका हुआ है। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस ने पूरी तरीके से दिल्ली की दिशा बदल दी, दशा बदल दी। तो ऐसे में अब जो उपचुनाव होने हैं, दीपोत्सव के संजोग के बाद जिस तरीके से अब उपचुनाव होने हैं, तो उपचुनाव में भी विपक्ष और पक्ष दोनों की कही जाए कि साख पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है और सभी लोग एक बड़ा संदेश जनता के बीच में देना चाहते हैं, क्योंकि साफ तौर पर है इसी उपचुनाव के साथ ही 2027 के लिए पूरी रूपरेखा तय हो जाएगी और एक बड़ा संदेश पूरी तरीके से सभी पार्टियां देना चाहती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दीपोत्सव के संजोग के साथ एक राजनीतिक संजोग उपचुनाव भी बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है। दीपोत्सव में ये अयोध्या उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की निगाहों में है। यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ के वोटर ये तय करते हैं। हालांकि 2000 जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन जनता को विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट को ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार से जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके मतदान करना चाहिए। लगातार बीजेपी ये कर रही है कि चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, उसका एजेंडा अगर पिछले कई चुनावों में देखा जाए तो असर किया है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अयोध्या में जो हार मिली कहीं ना कहीं बीजेपी को, उस पर लगातार बीजेपी के लोग मंथन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का हौसला बुलंद है, क्योंकि उन्होंने भी ऐतिहासिक जीत हासिल की। जो लोकसभा का चुनाव था वो कहीं न कहीं अयोध्या के जाति समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी के तरफ गया। यहाँ पर 4.5 लाख पासवान है, वो एक तरफा वोट जो है 3-3.5 लाख वोट लोकसभा में सपा को पड़े, जिससे अयोध्या का जो सीट जिसे कहेंगे आप, वो सपा की तरफ गया। लेकिन दीपोत्सव के बाद जो माहौल है वो अलग है। उसमें 9 सीटों में कम से कम 6 से 7 सीटें बीजेपी चुनाव जीतेगी। अयोध्या से दीपोत्सव की रोशनी में बीजेपी को उम्मीद का दिया जीत से रोशन होता दिखता है, तो अयोध्या से करीब 125 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ में पोस्टर वार सियासी तनाव को और बढ़ा रहे हैं। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा विपक्ष पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। तो योगी आदित्यनाथ के इस नारे की काट में 27 के सत्ताधीश के साथ साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा समाजवादी बुलंद कर रहे हैं। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने पहले से ही किनारा कर लिया है, जिससे उपचुनाव की सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की हो गई है।
अयोध्या में दीपोत्सव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव का दीपक जला दिया है और इस दीपक की लौ सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपने खेमे में लेना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि इस रोशनी का फायदा उठाया जा सके, लेकिन साफ तौर पर है इस लोकतंत्र के पर्व में उजाला सिर्फ और सिर्फ जनता के घी और तेल से होता है। जनता जिसको चाहती है वही बड़े स्तर पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि अयोध्या की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं घोषित हुए हैं, चुनाव अभी नहीं होना है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि यहां से निकली हुई रोशनी का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो सबसे जरूरी है ये जानना कि अयोध्या की जनता क्या सोचती है। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी बांटने की राजनीति करती है और इसलिए वो जनता के मन से दूर होती जा रही है। समाजवादी पार्टी आज उपचुनाव के मैदान में और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने शुरू हो गए। विभिन्न भाषाओं से बना हुआ ये देश एकता का देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात की साजिश हमेशा करती रहती है, इस बात का षड्यंत्र हमेशा करती रहती है कि इस एकता को कैसे खंडित किया जाए, इस एकता को कैसे दूषित किया जाए। इस देश का नौजवान इस देश की उन्नति के लिए सोचता है। समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि इस देश को, इस प्रदेश को कैसे विकसित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस बात पर आधारित है कि कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे लोगों को अलग अलग रखा जाए, कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसका मनोबल गिरा हुआ है, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार विपक्ष बयान देता चला और अखिलेश यादव और अजय राय जैसे लोग बयान देते चले आ रहे हैं, उनकी बौखलाहट उनके बयान से ही समझ में आ रहा है कि उनके आत्मविश्वास में, आत्मबल में काफ़ी कमजोरी दिख रही है और उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। और अयोध्या में आज देखिए हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं, राम भक्त जहां एक सैलाब के रूप में वहां पर उपस्थित हैं और वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत उपलब्धि। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर का एक जो सपना था भक्तों का, उसको जो पूरा किया, तो कहीं न कहीं सनातन धर्म को एक मजबूती मिली। और आज सनातन धर्म ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहे। कांग्रेस रण में लड़ नहीं रही, लेकिन गठबंधन धर्म का हवाला देकर जीत की पूरी उम्मीद दिखा रही है। हम चुनाव पार्टी के तौर पर नहीं, गठबंधन के तौर पर लड़ रहे हैं और जिस सोच के साथ हमारा गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन बना था, वो था इस देश में तानाशाही ताकतों को रोकना, वो था संविधान को बदल देने वाली सोच को परास्त करना। हम आज भी उसी सोच पर कायम हैं। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों पर अब तक 149 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया। अब 13 नवंबर को पोलिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि उपचुनाव में लाज आखिर किसकी बची है। त्रेता युग से कलयुग तक की राम राज्य की परिकल्पना ने सभी के जीवन में रोशनी भरी है। अयोध्या में अब जिस तरीके से भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इससे जो रोशनी निकलती है, अब ये किसकी सियासत जीवन को रोशन करती है, किसको आगे बढ़ाती है, ये अब होने वाले उपचुनाव का महापर्व बताएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,